मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मोदी जी ने गर्मी चढ़ाई पूरे देश में 400 पार की, उस गर्मी में विरोधियों को गश्ती आ रही होगी। यह सब चीज देख करके कि इतना अपार जनसमर्थन डॉक्टर अरविंद राजभर जी को चुनाव चिन्ह छड़ी पर जिस तरीके से मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है 1 तारीख का यहाँ की जनता इंतजार कर रही है कि 1 तारीख आए और बूथ पे जाकर के भारी पैमाने पर हम मतदान करके डॉक्टर अरविंद राजभर को दिल्ली की पंचायत में भेजें। तो ये हमारे साथ आदरणीय एमएलसी साहब आदरणीय जीतू सिंह जी हमारे साथ है और हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता, सभी लोग एक साथ होकर के हम लोग सबसे आशीर्वाद मांगते हैं और घर घर और डोर टू डोर और दुकान दुकान हम लोग जाकर के लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। सर, विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि 400 पार का नारा आप लेके चल रहे हैं, वो 400 हार का नारा दे रहे हैं आपको। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। जनता के बीच में अगर वो कार्य किए होते, जिस तरीके से मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, जिस तरीके से गरीबों को आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था कराया, गरीबों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराने का काम किया और बिजली बिल की माफी करने की जो माननीय प्रधानमंत्री ने बात कहा, यह बात तो जनता के बीच में हम कर रहे हैं। नाली, खड़ंजा, पुल पुलिया, आवास, पेंशन, शौचालय, समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, हम इसकी बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि देश की जनता ने 140 करोड़ को हमने परिवार माना है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 140 करोड़ को अपना परिवार मान करके सबको, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से काम कर रहे हैं। डिम्पल यादव तो कह रही हैं कि केवल जनता को धोखा दिया जा रहा है, ये लोग ठग रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने 20 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता को गुंडागर्दी दिया, लोगों पे टोपी लगा करके, झंडा लेकर के लोगों की जमीन कब्जा करने का काम किया, थाने में बैठ करके जिन लोगों ने गुंडागर्दी करके लोगों को सताने का काम किया, अब उनको वही चीज याद आ रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के गठबंधन की सरकार में, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में बता दें एक भी दंगा हुआ हो, लेकिन आदरणीय डिम्पल यादव जी की सरकार में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई ऐसा महीना नहीं होता था, कोई ऐसा साल नहीं होता था जिस समय दंगा और बम ब्लास्ट और आतंकवादी हमला न होता हो। यह लोग तो आतंकवादियों का मुकदमा वापस करने का काम करते थे। हमारी सरकार आतंकवादियों को समाप्त करने का काम कर रही है। हमारी सरकार गुंडागर्दी करने वालों को जेल की सलाखों में या तो राम नाम सत्य करा रही है। तो पूरे देश में जो सुरक्षा का वातावरण चल रहा है, जनता का विश्वास लग रहा है कि हम सुरक्षित हैं। पहले यहाँ की बहन बेटियां, इनके साथ अत्याचार हो जाता था, कोई मुकदमा तक नहीं लिखता था। आज हमारी सरकार में किसी भी बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार करता है, कोई गलत व्यवहार करता है, तो उसके साथ कठोर कार्रवाई होती है और जेल की सलाखों में जाता है। जिस तरीके से आदरणीय डिम्पल यादव जी कह रही हैं, मुझे लगता है कि जहां वो भाषण दे रही थी, वहां उन्हीं के लोग भाषण सुनने के लिए आए थे, जो गाड़ी में बैठ के आए थे। जनता उनके कुर्सी बैठने को तैयार नहीं। मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में कुर्सियां खाली थी। इसका मतलब ये साफ हो गया है कि उनका हार का जो डर है वो उजागर हो गया है। हमें लगता है कि 1 तारीख के बाद और 4 तारीख को ईवीएम को रोना शुरू कर देंगे। ईवीएम ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम चुनाव हार गए। तो हार के डर से बौखलाए हुए लोग हैं। यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता डॉक्टर अरविंद राजभर को पूरे मनोयोग से उत्साहित होकर के जिताने का काम कर रही है।